कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी पर जाकर घी का दिया लगाता राजा बलि के खाते में से अपने पुण्य को वापस लाने का एक ही दिन है, जिसको हिंदू धर्म में देव दीपावली कहा गया। कार्तिक पूर्णिमा जो आज है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी पर जाकर घी का दिया लगाता है या घृत का दिया या जो भी आपके यहाँ भाव से भगवान तेल दे, घी दे, उस भाव से जो दीप लगाते हैं, दीप दान करते हैं, तो धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली का जो पुण्य है वो राजा बलि से वापस 1000 गुना होकर हमारे खाते में आ जाता है। इसलिए इसको कहते हैं देव दीपावली। आप सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत बधाई। आप भी अपने अपने जलाशय में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, शिव मंदिर, सब जगह अपने अपने घर के दरवाजे पर भी दीप दान करें। तुलसी के क्यारे के नीचे, पीपल के नीचे, बेलपत्र के नीचे, आंवले के नीचे दीप का दान दें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब हम भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करेंगे, शंकर भगवान के चरणों का नाम जाप करेंगे, शंकर भगवान के चरणों का स्तवन करेंगे, तो अपने आप चिंता समाप्त हो। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारे। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारे। ओ शंभो सब दुख काटो हमारे। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा। ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारे। आएगी समस्या, दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, कष्ट भी आएगा, रोग भी आएगा, बीमारी भी आएगी, दुख भी आएगा। मनुष्य का शरीर मिला है दो कारणों से मिला, एक भगवान का भजन करने के लिए, एक कर्म का भोग भोगने के लिए। आएगी समस्या, दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, कष्ट भी आएगा, रोग भी आएगी, बीमारी भी आएगी। रुक्मणी जी बार बार अपने पुत्र को याद कर कर रोती थी। 10 दिन का वो बालक हरण कर लिया गया, ले गए थे। चले गया। बहुत प्रयास करा, रुक्मणी जी को समझाया गया, हे रुक्मणी जरा ध्यान लगाइए रुक्मणी, अगर बालक गया है उसमें परमात्मा की कोई अच्छाई होगी। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose. भगवान ने अगर दुख दिया है तो उसमें कुछ आपका भला ही होने वाला होगा। अगर भगवान ने किसी से आपको दूर कर दिया है तो उसमें आपका कोई भला ही होने वाला होगा।
आप तो हर चीज में कुछ अच्छा सोचिए ना, हर चीज में कुछ श्रेष्ठ सोचने का प्रयास करिए, हर चीज में आप कुछ अच्छा सोचने का प्रयास करिए कि हमको जो मिल रहा है, हमको जो प्राप्त हो रहा है, हमको जो मिला है वो कम नहीं मिला, मेरे मालिक ने खूब अच्छा दिया है, सारा सुख मुझे दिया है, कौन सी कमी मुझे परमात्मा ने दे दी, जो मिल रहा है सब अच्छा ही तो मिल रहा है, उसने बुरा दिया कहाँ है, उसने बुरा प्रदान करा कहाँ है। एक विश्वास की दृढ़ता परमात्मा की शरणागति की ओर जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी तुम रोती क्यों, मेरा बेटा चले गया 10 दिन का, 10 दिन का बेटा गया गया गया, भगवान समझाते रहे, रुक्मिणी जी को चिंता व्याप्ति रही, रुक्मिणी जी को चिंता व्याप्ति गई, चिंता लगी रही, टेंशन बना रहा, बना बना मेरे भगवान हमेशा कहते थे तू चिंता मत कर, अगर भगवान ने सुख दिया है तो दुख भी देगा और दुख दिया है तो सुख भी देगा, तू क्यों चिंता करती है रुक्मिणी, तू चिंता मत कर। और रुक्मिणी जी को समझाते 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 18 साल निकल गए थे, तब जाकर प्रद्युम्न 18 साल के बाद वापिस लौट कर आया। कितने साल के बाद आया? 18 वर्ष के बाद, जो 10 दिन का गया था वो 18 वर्ष के बाद आया, और 18 वर्ष के बाद आया तो एक कन्या से उसने विवाह कर लिया था। आपको मालूम है ना, श्रीमद् भागवत में तो पूरी कथा है, हम तो केवल शिव महापुराण में इसको थोड़ा सा लेकर चल रहे हैं। माया देवी के साथ, महामाया जो शमरासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती थी उसके साथ में विवाह कर लिया। अब बालक वापिस आ गया तो प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जम के तो बोलो। 18 साल के बाद आया, प्रसन्नता होना चाहिए, पर थोड़ी सी प्रसन्नता थी। और जैसे रुक्मिणी जी ने देखा कि ये विवाह कर कर आया है और जिससे विवाह कर कर आया है ये तो इस प्रद्युम्न से 20 साल बड़ी है, कितने वर्ष बड़ी है? 20 वर्ष। फिर चिंता लग गई, फिर टेंशन आ गया। भगवान बोले, कृष्ण भगवान का हमेशा रुक्मिणी को समझाते थे, क्यों चिंता करती है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। भगवान ने गीता केवल अर्जुन को नहीं सुनाई, भगवान ने गीता रुक्मिणी को बार बार सुनाई। पर होता है बाहर के व्यक्ति को गीता सुनाई जाए तो समझ जाता है, घर के व्यक्ति को गीता सुना दो तो क्या अपना ज्ञान अपने पास में रख लो, हमको ज्यादा अकल देने की जरूरत नहीं हो। क्या हम बेवकूफ नजर आते तुम? जब देखो जब हमें ज्ञान देने लगते हो, जब देखो जब हमें बताने लगते हो, आप अपनी बात अपने पास में रखिए। एक बाहर का व्यक्ति को अगर आपने ज्ञान दिया होता है, एक बेचारा एक पंडित जी, एक ब्राह्मण देवता, एक कथाकार गांव में गए, गांव में जाकर उन्होंने कहा भैया हमको यहाँ कथा करना है, महाराज हमें यहाँ कथा करना है, यहाँ पर कथा करवाओ हमारी। तो इतने में गांव के लोग बोले हमारे यहाँ कोई कथा मता कोई सुनता नहीं महाराज जी, आप तो रहने दो। इतने में पंडित जी ने कह दिया, जजमान कथा तो करवाना पड़ेगी, तुम हमारे यजमान हो, तुम्हें कथा करवाना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? तुम एक दरी बिछा दो और दरी बिछा के एक चौकी रख दो पाटा, हम इससे चौरंग पर हम पोथी रख के बांटेंगे, तुम पूरे गांव में खबर करवा दो कि कथा हो रही है। कितने दिन की करोगे? हम तो एक ही दिन की कर देंगे, तुम तो बस खबर करवाओ। सारे गांव में खबर कर दी। अब बेचारा जजमान देखने गया तो अंदर दरी नहीं मिली। अब दरी नहीं मिली तो उसने क्या करा, अपनी धोती नीचे बिछा दी, इस पे बैठ जाओ, पटा रख दिया, कथा चालू हो गई। बेचारा जिसने अपनी धोती बिछाई थी वो बेचारा एक साइड बैठ गया। अब क्या करे, धोती एक ही थी, उसने बिछा दी। अब सब आए, बैठ गए, कथा चालू हुई। अब कथा चालू हुई तो किसी का मन लगा नहीं लगा, कथा में से धीरे 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 उठ उठ कर चले गए। कोई नहीं बचा, केवल एक ही बैठा था, जजमान।
इतने में महाराज जी ने जब कथा पूरी करी, पूरी करते से ही महाराज जी बोले भैया सब चले गए, तुम नहीं गए? उसने कहा महाराज जाने को तुम्हें कब का चले जाता, पर मेरी धोती पे तो तुम बैठे हो, और जब तक धोती तुम छोड़ो नहीं